मतदान की समय सीमा जो निर्धारित की गई थी वो अब खत्म हो चुकी है, यानी मतदान खत्म हुआ आधिकारिक तौर पर। और दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये डाटा आप तक हम सबसे पहले लेकर आए हैं। आपको बता देते हैं, लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 62.75% वोटिंग हुई है। बिल्कुल मनोज, और दिलचस्प ये है कि लाहौल स्पीति में अगर सुबह की बात कर ली जाए 11 बजे तक लाहौल स्पीति में सबसे कम वोटिंग हुई थी, लेकिन अब लाहौल स्पीति में ही सबसे ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है और 5 बज चुके हैं। मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। कहां पर कितना मतदान हुआ, 3 बजे तक के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, वो आपको बता रहे हैं तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। कांगड़ा में, जो कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 54.21% मतदान यहां पर हुआ है। और इसके अलावा बात कर ली जाए चंबा की, तो यहां पर 46.35% तक मतदान हो चुका है। कहां पर कितना मतदान हुआ 3 बजे तक का ये आंकड़ा, कुल आंकड़ा कितना हुआ है ये भी कुछ देर में सामने आ जाएगा। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 62% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। और कुछ अन्य जगहों की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान पहुंचा है। हिमाचल में मतदान का समय खत्म हो चुका है। 5 बजे तक चुनाव मतदान की प्रक्रिया जारी रही। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था और लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा मतदान। इस बार आपको बता दें कि चुनाव आयोग का लक्ष्य था कि 75% से ज्यादा मतदान हो और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी की गई थी। लगातार लोगों को जागरूक किया गया, प्रशासन की ओर से भी तमाम अपील की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, लेकिन अभी तक फिलहाल दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक ये वोट प्रतिशत फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, सिरमौर में भी 60% तक का आंकड़ा पहुंच गया है। चंबा में सबसे कम वोटिंग हुई है, चंबा में 46% तक मतदान हुआ है। और हिमाचल में मतदान का समय भी इसी के साथ खत्म हो गया है। हालांकि आंकड़े अभी तक 3 बजे तक के ही आए हैं और कुल मतदान 55% तक हुआ है, लेकिन अब क्योंकि 5 बज चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है अपडेट आ जाएगा आखिर कितने फीसदी तक इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ है। हालांकि लोगों का उत्साह जरूर देखने को मिल रहा था। कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि काफी ज्यादा दुर्लभ, वहां दूर भी हैं, लेकिन उसके दूर दराज के इलाकों में भी लोगों ने मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया है और इस बार क्योंकि ये चुनाव परिवर्तन को लेकर, रिवाज को लेकर, आखिर किस मुद्दे को लेकर जनता ने किया है उसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। लोकतंत्र के उत्सव में जनता जनार्दन का खूब जोश, खूब उत्साह देखने को मिला है। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको और भी एक अहम जानकारी दे दें कि पिछले अगर 2 विधानसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो वोट प्रतिशत हर बार बढ़ा है और इस बार का वोट प्रतिशत 75% से ज्यादा होगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तो बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर, तो जो लोग अभी लाइन में हैं वो अपने वोट कास्ट कर पाएंगे। ये सुविधा दी जाती है और इस बार भी ये सुविधा है कि जो लोग अपने लाइन में लगे हुए हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त है, जो 3 बजे तक का डाटा है उसके हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है कि लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 62.75%। इसके अलावा सबसे कम चंबा में मतदान का प्रतिशत है वो 46% है और कुल मिलाकर के 55.65% के आसपास का डाटा अभी तक सामने आया है, जो कि 3 बजे तक के हिसाब से है। और लोग अपने अपने जो लोग अभी भी वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर हैं, पोलिंग बूथ के अंदर हैं, वो अपना वोट कर पाएंगे। हिमाचल विधानसभा की सभी 68 सीटों पर मतदान हुआ है, संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि दोपहर बाद प्रदेश में वोटिंग की रफ्तार में तेजी देखी गई। 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 55.6% वोटिंग दर्ज की गई है और इसके आधार पर लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि चंबा में अभी भी मतदान की रफ्तार धीमी रही है। ये देखने को मिला है ट्रेंड में। हालांकि जो लोग अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर हैं वो अपना मतदान कर पाएंगे। तो अब तक 46% का मतदान चंबा में हुआ है और आम लोगों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार के साथ वोट किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह भी रामपुर में मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस के दिग्गज आनंद शर्मा, हरोली विधानसभा से उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। बिल्कुल मनोज, और इस बार ये भी बात अहम है, अगर पिछली बार के आंकड़ों पर नजर डाली जाए 44 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है
ऐसे में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में बड़ा फासला भी देखने को मिल सकता है। पिछली बार भी ऐसा देखा गया था, लगभग 8 से 9% का डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा उस पूरे फासले को पूरा करना।